पानी मा पानी गरे गरे सारे सा नी सा पानी मा पानी गरे गरे सा रे 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 गा 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 रे रे सा रे 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 गा 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 रे 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 सा रे गरे मा गा रे सा रे सा नी सा पानी मा पानी गरे गरे सारे सा दम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त दम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त एक विरद है दम दम अली अली एक विरद है दम दम अली अली सखी लाल कलंदर मस्त मस्त सखी लाल कलंदर मस्त मस्त लजपाल कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त दम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त शाना ऊंचियां तेरिया पीरा शाना ऊंचियां तेरिया पीरा सुन अरजाज मेरिया पीरा आसा है बथेरिया पीरा होवन हनेरिया पीरा इको विरद है दम दम अली अली इको विरद है दम दम अली अली सखी लाल कलंदर मस्त मस्त सखी लाल कलंदर मस्त मस्त लजपाल कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त दम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त सारे सा पानी मा पानी गरे गरे सारे सा रे 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 गा 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 रे 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 सा रे 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 गा 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 रे रे सारे सा गरे गरे मा गरे सा सारे सा नी सा पानी मा पानी गरे गरे सारे सा अखी जा मलंगा तू अली 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 अखी जा मलंगा तू अली 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 अखी जा मलंगा सच्ची आपे मान लैणगे अज नहीं ते अज सारे अली अली कहणगे अज नहीं ते कल सारे अली अली कहणगे मस्त 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 दम मस्त कलंदर मस्त दम मस्त कलंदर मस्त दम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त दम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सब देखने वालों को खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में। और मुझे यकीन है कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का आगाज़ भरपूर एनर्जी के साथ कर चुके हैं। फुरकान बॉबी ने आज वाकई एनर्जी दिखाई है और हमें बड़ा मज़ा है। बॉबी थैंक यू सो मच एंड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाइए? बेहतरीन, ज़बरदस्त। जनाब ये लास्ट वीक सिंध में उर्स मनाया जा रहा था लाल शहबाज कलंदर की खिदमात के हवाले से और उनको लोग आज भी याद रखते हैं। उनका उर्स चल रहा है। आज हमने सोचा कि प्रोग्राम में इसी हवाले से बात करें। जब इन बुज़ुर्गाने दीन की जब खिदमात का अगर हम सुनते हैं तो ये बिल्कुल ऐसे ही मालूम होता है जैसे आज के दौर में हमें मोटिवेशनल स्पीकर्स और एंटरप्रेन्योर्स जो हमारी हेल्प करते हैं, उस दौर के ये एंटरप्रेन्योर हुआ करते थे, ये मोटिवेशनल स्पीकर्स हुआ करते थे, ये मोटिवेट किया करते थे। ये मतलब इसी तरह हम इनकी अहमियत ले सकते हैं कि जैसे आप एक रोड पे तेज़ रफ्तार गाड़ी में बैठे हुए हैं, बल्कि आप गाड़ी चला रहे हैं और आपको सब कुछ नज़र आ रहा है, अचानक से आपने लाइट्स ऑफ कर दी सिर्फ 1 सेकंड के लिए रात के वक्त,
तो आप हड़बड़ा जाएंगे और आपको फ़ौरन ऑन करनी पड़ेंगी लाइट। जा आप सीधे ही रहे, मगर आपको रोशनी की ज़रूरत, किसी की रहनुमाई की ज़रूरत है। और कभी कभी ऐसा होता है कि आपके अंदर टैलेंट मौजूद होता है, मगर कोई बताने वाला चाहिए होता है, वो निशानदही करे कि तुम्हारे अंदर ये टैलेंट मौजूद है, इसे करके देखो। ये मोटिवेशन जो है ये बड़ी चीज़ होती है। तो पहले के दौर में यही बुजुर्गाने दीन ही थे जिन्होंने आम लोगों से ख़ास काम करवा ली। ये लीडरशिप्स भी जिनके पास होती हैं, ये जो लीडर्स होते हैं उनके पास भी ऐसी ही क्वालिटीज़ होती हैं। ये बहुत बड़े लोग थे और आज अगर दुनिया इन्हें याद करती है तो इन्हीं की खिदमत की वजह से करती है, जो उन्होंने उस वक्त इंसानों के साथ जो एक खिदमत की उनकी जिस तरह, और उन्हें जिस तरह आगे बढ़ने के मौक़े दिए और उन्हें सपोर्ट किया, उनकी मदद की, इंसानियत की खिदमत की। ये शहबाज कलंदर साहब ये एक बेहतरीन सूफ़ी शायर के तौर पे माने जाते हैं, ठीक है। इन्हें बहुत सारे अलक़ाब से नवाजा गया। आज हम इसी हवाले से बात करेंगे सूफ़ीज़म के बारे में भी, और ख़ास तौर पे लाल शहबाज कलंदर के हवाले से। सबसे पहले मैं तारुफ़ करवाऊँगा, मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं मेरे दाएँ जानिब मौलाना मोहम्मद अली रिजवी साहब, इस्लामिक स्कॉलर हैं, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। हमारे दूसरे मेहमान सैयद इमरान महदी नकवी, ये भी इस्लामिक स्कॉलर हैं, हम आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं हुज़ूर? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे तीसरे मेहमान अल्लामा अतहर मियाँ अख्तरुल क़ादरी साहब, इस्लामिक स्कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह फ़हीम भाई, आप भी खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। सर, लाल शहबाज कलंदर एक सिंध में एक बहुत बड़ी हस्ती, ठीक है। लोग बड़ी अक़ीदत के साथ आज भी जाते हैं उनकी कब्र पे और एक अच्छा एहसास लेके वापस आते हैं। 1274 में उनका इंतकाल हुआ था। इतनी सदियां गुजर जाने के बाद आज भी एक इंसान का नाम जिंदा है। क्या कहेंगे लाल शहबाज कलंदर के हवाले? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आप सब हज़रात का ममनून और मशकूर हूँ अब तक चैनल का कि उसने मुझे बुलाया और इतना रूहानी प्रोग्राम अरेंज किया। देखें, कलंदर पे गुफ्तगू करना आसान नहीं है। हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता, टूटे भी जो तारा तो ज़मीन पर नहीं गिरता। तो कलंदर को समझना, कलंदर पे गुफ्तगू करने के लिए पहले रूहानियत में आना होगा। और कलंदर को आप देखें 538 हिजरी विलादत है। 538 हिजरी में जिस ज़माने में कलंदर इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, ये भी एक अजीब कलंदराना मिजाज है कि इनके वालिद ने शादी नहीं की थी। इनके वालिद शादी नहीं कर रहे थे क्योंकि ये अल्लाह वाले लोग थे, इश्क़ इलाही में मसरूफ़ थे, तबलीग करते थे, रोज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पे होते थे। तो कलंदर ख़ुद कहते थे कि आप शादी कीजिए, मुझे दुनिया में आना है। ये आप किताबों में देखिए, अल शहबाज नामी किताब में भी ये वाक़या मौजूद है। और कलंदर के हवाले से जितनी किताबें आपको मिलेंगी किसी भी मसलक की हों उसमें ये वाक़या मिलेगा। अच्छा, ये भी एक अजीब बात है कि कैसे कहते थे? सुबह से आवाज़ आती थी उन्हें गैब से कि आप शादी कीजिए, मुझे दुनिया में आना है। आवाज़ आती थी उनके कानों में। उसके बाद उन्होंने शादी का इरादा किया। ज़ाहिर है नेक थे तो हर एक ने चाहा कि हमारे यहाँ शादी हो। जब शादी हो गई तो नाम, जब विलादत हुई कलंदर की तो नाम रखा गया सैयद मोहम्मद हुसैन। जब कलंदर अपने नाना के पास गए तो नाना ने नाम रखा सैयद मोहम्मद उस्मान मरवंदी। इनके नाना जो थे मरवंद के थे, नाना मरवंद के हाकिम थे, रियासत वाली रियासत थे। तो उन्होंने उस हवाले से फिर इनका नाम रखा। देखिए, पहले नाम आया सैयद मोहम्मद हुसैन, फिर उसके बाद हुआ सैयद मोहम्मद उस्मान मरवंदी। इसी नाम से पहचाने जाते हैं। अच्छा, क्योंकि शुरू ही से ये इश्क़ इलाही में सरशार थे, 7 साल की उम्र में हाफिज़ कुरान हो गए। 7 साल की उम्र में कुरान हिफ्ज़ कर लिया था और लोगों को दर्स दिया करते थे, तबलीग किया करते थे।
किताबें लिखी, तसनीफ़ें इनकी, अल-मीज़ान इनकी तसनीफ़ जो है बड़ी मशहूर है, हर आदमी जानता है। और फिर अल-मीज़ान नाम से हर एक ने किताबें लिखी, जिसने जो किताब लिखी अपना नाम अल-मीज़ान रखा। तो बहरहाल ये एक अलग गुफ्तगू है मीज़ान के हवाले से। इसके बाद कलंदर जब आगे बढ़े तो ये लाल क्यों कहा जाता है इन्हें, इसके लिए 2-3 रिवायतें हैं। एक रिवायत ये है कि जब शहबाज कलंदर इश्क़ इलाही में सरशार होते थे तो अल्लाह के नाम का विर्द करते करते, अली के नाम का विर्द करते करते एक वजदानी कैफियत में आ जाते थे। और उस कैफियत में जब ये चलते थे तो इनके पाँव से खून निकलने लगता था, कांटों पे चलते थे, खून बहने लगता था। क्योंकि खून बहता था, इनके एक चाहने वाले उन पत्थरों को जिन पे खून लगा होता था उसको चुनते थे। अच्छा, इनके वालिद ने देखा कि मेरा बेटा इश्क़ इलाही में सरशार है, इश्क़ इलाही के ज़िक्र कर रहा है, उसके पाँव से कैफियत में खून निकल रहा है और एक शख्स है उन पत्थरों को अपने थैले में रख रहा है। तो उससे पूछा, आप ये क्या कर रहे हैं? क्या आप इसका खून देख रहे हैं? मैं देख रहा हूँ कि लाल बन गए हैं। तो इस हवाले से भी लाल कहा जाता है कि लाल शहबाज कलंदर। अच्छा, ये भी हवाला मिलता है कि अक्सर लाल रंग का कुर्ता जो है ये बेहतर रखते थे। इस कई वाक़यात हैं, ज़ाहिर है वक्त मुख्तसर है, तो मैंने एक जो मेन सही जनाब इमरान साहब, आपकी क्या स्टडीज़ हैं आप लाल शहबाज कलंदर के हवाले से? औज़ुबिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सारी तारीफ़ अल्लाह के लिए, दुरूद और सलाम मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। मेरी तरफ़ से भी बहुत बहुत शुक्रिया अब तक चैनल का कि जिन्होंने इस इबादत में मुझे शामिल किया। और आपका प्रोग्राम माशाअल्लाह बड़ा अच्छा, खूबसूरत, एनर्जेटिक प्रोग्राम होता है, खुदा आपकी तरह। और हज़रत लाल शहबाज कलंदर का कुछ नाम ही ऐसा है कि ये एक एनर्जेटिक नाम है। और आपने जैसे शुरू में अभी बताया 1274 ये ईस्वी है, ईस्वी साल। जी हाँ, जी हाँ। हिजरी जो साल है वो 650 है। जी हाँ, जी, जैसा कि जी 650 में वो है। और 538 जैसा कि मौलाना ने अभी बताया, 538 भी है, बाद में 528 भी है, रिवायतों में मुख्तलिफ। और शाह हुसैन नाम। अच्छा, इसमें जो बात एक यानी काबिल तवज्जो है वो ये है कि जनाब का शजर नसब जो है वो इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से मिलता है। 11 पुश्तें दरमियान में हैं, हज़रत लाल शहबाज कलंदर और इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम। और 15 पुश्तों के बाद आपका जो सिलसिला है वो अमीरुल मोमिनीन जनाब अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से मिलता है। हाँ, डेफिनेटली वो सैयद हैं, तो वो उसी घराने से। तो उसमें एक ये बात बड़ी कीमती है, जैसे कि मौलाना ने इरशाद फरमा दिया कि लाल आपका लक़ब हुआ, उसकी 2-3 वजूहात तो ये हैं। एक ये भी वजह है कि जब आप दुनिया में तशरीफ़ लाए तो आपका रंग जो था वो बहुत सुर्ख था, तो देखने वालों ने आपको लाल कहा। एक और वजह ये बताई जाती है कि जब आप चिल्ला कशी किया करते थे तो एक ज़माना हुआ कि जब आपने बहुत वक्त रियाजत की और चिल्ला काटा तो उनको एक सदा आई कि तुम अपना चिल्ला मौकूफ़ करो कि अब तुम लाल हो गए हो। ये भी एक रिवायत है। तो बहुत सारी बातें हज़रत लाल शहबाज कलंदर जो रवायात होती हैं तो ये कंफ्यूज नहीं करती हैं कि मतलब इनमें से आखिर सच क्या है? नहीं, देखिए, क्योंकि मैंने माफ़ी चाहता हूँ ख़ता कलाम, जैसे मैंने बीबी पाक दामन उनके हवाले से मैंने वो तारीख़ पढ़ी उनकी, तो मुझे कोई 3-4 कहानियाँ वो एक ही किताब में थी कि शायद ये इस तरह भी यहाँ पे आए हैं, ये भी है, ये भी है, ये भी। ठीक है, हमारे जिन हस्तियों का वहाँ पे नाम भी लिख दिया जाए हमारे लिए तो तब भी वो जो है वो काबिल हो गया सब कुछ। मगर फिर भी कोई तारीख़ जो है वो अलग अलग हवाले, मतलब इंटायरली डिफरेंट मैं आपसे अर्ज़ स्टोरीज जो है ना, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ थोड़ा सा, यानी इसमें एक लॉजिकल बात है। असल में ये जो रिवायात का मामला है इसमें एक इल्म है जो इल्म रिजाल कहलाता है। रिजाल रुजुल से निकला है, रुजुल के मानी है मर्द। अच्छा, ये मुख्तलिफ रावियों से चीज़ें होती हुई हम तक पहुँचती हैं। उसकी वजह क्या है? वजह ये होती थी कि जो हाकिम वक्त होता था ज़रूरी नहीं है कि वो उन हस्तियों का मानने वाला हो कि जिनके मुताल्लिक़ रिवायात लिखी गई हैं। तो अब ये तो आप आज के दौर में बैठे हैं कि जहाँ प्रिंट मीडिया है, जहाँ सोशल मीडिया है, जहाँ टेलीविज़न का मीडिया है, ये तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आज है। उस वक्त क्या होता था कि किसी से एक बात कही गई, किसी से दूसरी बात कही गई, किसी से तीसरी बात कही गई और वो सीना दर सीना मुंतकिल होती चली गई। इसलिए ये चीज़ें हमें लोगों के ज़रिए पहुँची हैं कि किसी ने किसी से कुछ सुना, किसी ने किसी से कुछ सुना और किसी ने किसी से कुछ सुना।
तो ये एक बुनियादी वजह हुई। आज के दौर में तो ये है कि आज आप एक बात करते हैं वो 1 मिनट में रिकॉर्ड हो जाती है, तारीख का हिस्सा हो जाती है। गुफ्तगू जो मैं अभी कर रहा हूँ वो अब तक टीवी के रिकॉर्ड में आ गई और सदियों के बाद दूसरे टीवी पे फिर जाके वही हमारे यहाँ आज की शख्सियत ये बात ही बदल देते हैं, ये तो इनका कल तो मौका। अच्छा, लेकिन फिर वो बात बदलना इसलिए मुश्किल हो जाएगा कि आप क्लिपिंग चला देंगे कि ये भी आप सुबह ये कह के आ रहे हैं, तो रिकॉर्ड हो जाता है। वहाँ पे मामला ये होता था कि देखिए गुफ्तगू करना इसलिए मुश्किल होता था। और बिलखुसूस आपसे एक बात और भी कहूँ, चूँकि आपने बीबी पाक दामन का तस्करा कर दिया, कि वो हस्तियाँ कि जिनका किसी सूरत से ताल्लुक़ अहले बैत के हवाले से था, ये एक तारीख़ की वो हकीकत है जिसे झुटलाया नहीं जा सकता। मैंने तो बड़ी मतलब कहना चाहिए कि एक अनबायस्ड किस्म की हिस्ट्री पढ़ी है, और मैं वही हिस्ट्री पढ़ने का कायल हूँ। ओरिएंटलिस्ट जिनको हम कहते हैं मुस्तशरिकीन, उनकी लिखी हुई किताबें पढ़ी कि वो हस्तियाँ कि जिनका ताल्लुक़ आले मोहम्मद से था, उनके मुतालिक बात करने की भी इजाज़त नहीं थी, यानी खुल के आप बात भी नहीं कर सकते थे। तो फिर बड़ा अच्छा दौर है कि आज हम खुल के लाल शहबाज कलंदर पे बात कर रहे हैं। जो नाम यानी शाह हुसैन मारूफ नहीं हो सका, उसकी भी एक वजह ये बताई जाती है कि जो तासुब था वो इतना शदीद था कि शाह हुसैन नाम आम नहीं किया जा सका। तो ये जो आपने बात की ना कि मुख्तलिफ रिवायात आती हैं, उसका एक बहुत बड़ा कॉज ये भी है कि कहीं किसी ने किसी से कुछ सुन लिया, किसी ने कुछ सुन लिया, और आज हमारे पास वो चीज़ें जिस तरह पहुंची वो हम उस तरह से बयान करते चले। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जनाब अल्लामा अतहर मियाँ अख्तर कादरी साहब हमारे साथ हैं। इन्होंने हमारे दोनों मेहमानों की जो है ना गुफ्तगू सुनी है, और अभी इनकी राय भी लेंगे कि ये हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी के बारे में और क्या फरमाते हैं। मगर जो हमारे प्रोड्यूसरों ने कहा दिया कि अचानक एक ब्रेक पे चले जाए, हमें कुछ ख़बरों से आगाह करना है अपने नाजरीन को। तो चलें ठीक है, हम ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ एक और मेहमान भी मौजूद होंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आप सब दोस्तों को फिर से खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में। और आज हम जिस मौजू पे बात कर रहे हैं वो सिंध के मशहूर सूफ़ी बुज़ुर्ग लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह। आज इन्हीं के हवाले से अपने प्रोग्राम में हम एक बातचीत का सिलसिला जारी रखे हुए अपने अज़ीज़ मेहमानों के साथ। हमारे साथ मेहमानों में मौलाना मोहम्मद अली रिजवी साहब, और इनके साथ सैयद इमरान मेहदी नकवी साहब हैं। अपने इन दोनों मेहमानों से वक्फे से पहले बात की, और अभी हम अल्लामा अतहर मियाँ अख्तर कादरी साहब से बात करेंगे। मगर मैं बताता चलूँ कि हमें अल्लामा जमील अहमद अमीनी साहब ने अभी अभी ज्वाइन किया। आपको हम खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं। ग्रेट, माशाअल्लाह। अल्लामा साहब, हुज़ूर लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह, ये इनकी हस्ती के बारे में क्या कहेंगे आप? इन्होंने जो ख़ास खिदमात की हैं सिंध में और इस्लाम के लिए बड़ा काम किया, दीन इस्लाम के लिए इन्होंने, तो आपकी तालीमात क्या कहती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़हीम भाई, सबसे पहले तो मुबारकबाद आपके इस चैनल के तमाम टीम को भी कि लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह वो अल्लाह के कामिल वली और बुज़ुर्ग है कि जो सिंध के अंदर आपकी तालीमात, जो चीज़ आपने पेश की, इस्लाम की तालीमात को पेश किया, लोगों ने कबूल किया। लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह, आपकी ज़ात मुबारका का अगर मुताला किया जाए, सीरत का मुताला किया जाए, आपके वालिद मोहतरम सैयद अब्दुल कबीर, आप ख्वाब में मौला कायनात अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु को देखते हैं और मौला कायनात अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु से सवाल करते हैं, अर्ज़ करते हैं कि मेरी औलाद नहीं है, आप दुआ फरमाएं। तो मौला कायनात अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि तुम्हारे यहाँ एक लाल पैदा होगा जिसका नाम उस्मान होगा, और आप उसको 354 जब दिन का हो जाए तो मदीने पाक ले जाइएगा। तो उसके बाद लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की विलादत हुई। और याद रखिएगा, मौला कायनात अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु का खून है, इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह अन्हु का खून है। तो ये सारा एक सिलसिला चल रहा है। और लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह को कलंदर भी इसलिए कहा जाता है कि कलंदर वो होता है जो दुनिया को छोड़ चलता है, दुनिया में मगन नहीं रहता, अपने दिल में सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत को रख लेता है। लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह कलंदर हैं जिन्होंने अपने दिल
को अल्लाह के लिए मशगूल कर दिया है। आपको जैसे गुफ्तगू हो रही थी लाल सुर्ख को कहते हैं, असल में अरबी में ये लाल लाम अलिफ लाम नहीं है, लाल ये लाम ऐन लाल है, लाम है। ये लाल का मतलब अरबी में एक सुर्ख पत्थर को कहते हैं। लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह एक बुज़ुर्ग से मुलाकात के लिए गए। रिवायतें जैसे अभी बात हो रही थी, कई रिवायतें मौजूद हैं। मैंने भी एक रिवायत पढ़ी, मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी मुबारक कैसे तब्दील होती है कि लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह एक बुज़ुर्ग की बारगाह में पहुँचे और आपने वहाँ उनसे गुफ्तगू की, उनसे मुलाकात की। तो जब नमाज का वक्त आया तो उन्होंने कहा लाल शहबाज कलंदर ने कि नमाज का वक्त हो गया, आप नमाज़ पढ़ने चलें। तो उन्होंने बोला नमाज क्या है? बोला नमाज इबादत है। आपने वज़ू करवाया उनको, बुज़ुर्ग को, और आप इमाम बनकर खड़े हो गए। आपने जैसे ही अल्लाह अकबर कहा, पीछे जो बुज़ुर्ग मौजूद थे वो जल कर राख हो गए। वो अल्लाह की उस लिलाहियत में फ़ना हो गए। लफ्ज़ अल्लाह को समात किया और वो फ़ना हो चुके थे अल्लाह की बारगाह में। लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह अपनी नमाज में मशगूल रहे। जब नमाज से फारिग हुए तो देखा कि राख पड़ी है। ये किसकी राख है? लोगों ने बताया ये वो बुज़ुर्ग की राख है जो आपके पीछे नमाज़ पढ़ रहे थे। लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने उस खाक को अपने जिस्म पे मल लिया, क्योंकि ये अल्लाह वालों की खाक है। फिर उसके बाद लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह में कोई लफ्ज़ अल्लाह दोहराता या अल्लाह का जिक्र करता तो लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह वज्द में आ जाते। कैफियत का आलम ये होता कि आपके खून, जिस्म की हर जगह से खून निकलना शुरू हो जाता। भाई कहते हैं कि पैर से निकलता, कहीं से जिस्म से खून निकलना शुरू हो जाता। लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह जिस्म से खून निकलता और अल्लाह की सदाएं बुलंद कर देते और ऐसा आलम हो जाता कि वो दुनिया को भूल जाते कि दुनिया में क्या है क्या नहीं है। और यहाँ तक लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह एक अच्छे मुदर्रिस भी थे। आपने दीन की तबलीग भी की, आपने पढ़ाया, आपने अरबी ग्रामर की बेहतरीन किताबें लिखी। इसके अलावा आप शायर भी बहुत अच्छे थे। तो लाल शहबाज, अच्छा, मुझे पता चला शायरी में उन्होंने जहाँ अपना अल्लाह की वहदानियत को हमेशा जो है ना वो शायरी में लिखा, तो गज़लें भी लिखी हैं उन्होंने। तो कुछ तो इस हवाले से भी बात करनी है मुझे। अमीनी साहब, आप बताइए, ये कलंदर का जिक्र हो रहा था, कलंदर किसे कहते हैं? मतलब जितने इतने सारे बुजुर्गान दीन हैं, बहुत बड़े बड़े नाम हैं, वो कलंदर क्यों नहीं है? और कलंदर ये एक्चुअली ये क्या एक एजाज़ है जो सिर्फ किसी किसी को हासिल हुआ है? मतलब मेरा ख्याल 2-3 लोग ही हैं इस पूरी दुनिया में जिन्हें कलंदर का खिताब मिला। प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ज़कुरूनी अज़कुरुकुम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इतनी अजीम हस्ती के लिए आपने किया है। असल वजह यह है कि इतनी अजीम हस्ती का जब चर्चा हम बुलंद करते हैं तो अल्लाह हमें वसीला कार बना रहा है, क्योंकि जो हमने आयत शरीफ तिलावत की उसका एक हिस्सा कि अल्लाह इरशाद फरमाता है तुम मुझे याद करो, मेरा ज़िक्र करो, मैं तुम्हारी चर्चा बुलंद कर दूँगा। तो अहलुल्लाह ने अल्लाह का ज़िक्र इतना किया कि आज अल्लाह ने उनके चर्चों को बुलंद कर दिया। सदियों गुजर गई हैं। हम बात कर रहे हैं हज़रत शहबाज कलंदर के हवाले से कलंदर क्यों कहा जाता है? कलंदर क्यों कहा जाता है? उस्मान मरंदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मरंदी और मशहूर अलमारूफ ये है मरबंदी। जी हाँ। आपने लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मज़ार शरीफ पर नाम लिखा देखा होगा, उसमें वाव और तजदीद का इजाफा नहीं है, मरंद है। असल में मरबंद भी हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें गलत व लाम होती हैं। जैसे कि एक मिसाल है, मिसाल ये है कि जंग और मोहब्बत में सब कुछ जायज़ है, ये बड़ी मशहूर है, लेकिन असल एक्चुअल ये नहीं है। एक्चुअल ये था जंग और मोहब्बत में जो हो जायज़ हो, ये हो से वो है हो गया। सर ये तो ड्रामे फिल्मों वालों ने मशहूर कर दी है। सवाल ये है कि कलंदर कैसे कहते हैं? ठीक है, अब आइए कलंदर किसको कहते हैं। हर कलंदर सूफ़ी होता है और हर सूफ़ी कलंदर नहीं होता। ठीक है। कलंदर जनाब अली उसको कहते हैं। कलंदर का माना ये फ़ारसी में जब बात की जाएगी तो कलंदर उसको कहते हैं जो मुजर्रद ज़िंदगी गुजारे, और मुजर्रद ज़िंदगी वो उसके मानों में होता है जो शादी नहीं करे। अच्छा, एक तो ये बात है। ठीक है, कि कलंदर की जितनी भी हिस्ट्री, इनके पीरो मुर्शिद हज़रत इब्राहिम कलंदर, उन्होंने भी शादी नहीं की, उनके पीरो मुर्शिद। मैंने कि कलंदर इनसे पहले भी थे, इनसे पहले भी थे। तो ये जो बात है अढ़ाई कलंदर वाली जो बात है, यहाँ पे एक बात दर्ज करूँ, मैंने एक किताब में भी पढ़ा कि जब लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह 7 आए ना, इनकी एक मुलाकात हुई
एक बुज़ुर्ग से, और उन्होंने कहा कि आप 7 में रुक जाएं, तो लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने उनको एक दूध का प्याला दे दिया। मतलब क्या था? मतलब ये कि ये कलंदर यहाँ पर जो है कई लोग मौजूद हैं और भी अल्लाह के वली मौजूद हैं, 7 में मेरी कोई ज़रूरत नहीं है। तो उन बुज़ुर्ग ने क्या किया, एक गुलाब का फूल रखा और कहा अगरचे यहाँ पर बहुत सारे औलिया मौजूद हैं लेकिन आप एक मुमताज़ हैं। और कलंदर वो होता है, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया, आपने एक बड़ा अच्छा शेर लिखा, आपने लिखा 1000 खौफ हो लेकिन दिल हो ज़ुबान के तरीक़ के रफ़ीक, 1000 खौफ हो कि दिल हो ज़ुबान के रफ़ीक, यही अज़ल से कलंदरों का तरीक़ा। तो ये कलंदरों का तरीका ये है कि वो ज़ुबान और दिल सब एक रखते हैं, ऐसा नहीं। ठीक। और आज देखें फ़हीम भाई, देखें आपने ब्रेक की तरफ बढ़ना, मुझे आखिरी बात कर देता हूँ। बात ये है कि ये गुलदस्ता आप देख रहे हैं जो आज आपने बनाया है, ये सिर्फ और सिर्फ कलंदर पाक के नाम से बना है। क्या बात, एक जुमला और ले लीजिए, कलंदर हज गोयत दीदा गोयत। कलंदर जब भी बोलता है देख कर बोलता है, मतलब कलंदर देख रहा होता है और फिर बोल रहा होता है। और कलंदर वक्त के नीचे नहीं होता, वक्त कलंदर के नीचे होता है। बिल्कुल सही। ज़रा इनको और तफसील से हम अपने नाजरीन को बताएंगे। एक वक्फे की बारी आ चुकी है जनाब, तो वक्फे के बाद हाजिर होते हैं तो मौलाना मोहम्मद अली रिजवी साहब से और इमरान मेहदी नकवी साहब से भी ज़रा इसी हवाले से दरख्वास्त करेंगे कि वो रोशनी डालें। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज हम सिंध के मशहूर सूफ़ी बुज़ुर्ग लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी के हवाले से बातचीत का सिलसिला रखे हुए हैं और सूफ़ीज़म के बारे में बात भी कर रहे हैं। वक्फे से पहले हम अपने मेहमानों से अख्तर मियाँ अख्तरुल क़ादरी साहब, आपका वाहिद मुश्किल नाम है जो मुझे याद है, पता है। अच्छा, अलामा साहब का से और अमीनी साहब से बात हुई। अभी मैं ज़रा मौलाना मोहम्मद अली रिजवी साहब की तरफ बढ़ूँगा। सर, कलंदर, ये जैसे हमारे दोस्तों से अमीनी साहब से बात हो रही थी, ये पता चला कि ये एक पोस्ट है, एक सूफीज़म में एक हाईएस्ट पोस्ट है कलंदर। ठीक, ओके फाइन। ये कलंदर बनता कैसे, वो हाईएस्ट पोस्ट मिलती कैसे है और कौन उसका तयन करता है कि जनाब ठीक है अब आप इस पोस्ट पे? देखें, बात ये है कि जब किसी को कोई पोस्ट दी जाती है तो देने वाला उससे ऊपर हो। हाँ, ठीक है। तो जो कलंदर की पोस्ट दे रहा होगा खुद कलंदर नहीं होगा, वो वली होगा। अच्छा, कलंदर वली जो है वो कलंदर से ऊपर है। ठीक है। और वली वो होता है, जिसारत कर रहा हूँ मैं, कि जो कहता है वो करता है। यानी वली, अगर आप कुरान मजीद में गौर कीजिए, कुरान मजीद में सूरह अल-कहफ में एक पूरा वाक़या है। हज़रत खज़र अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने वली कहा है। इमाम गज़ाली ने काफ़ी फ़ज़ाइल जनाब खज़र अलैहिस्सलाम के लिखे हैं। वैसे तो वो पैगम्बर हैं लेकिन वली भी हैं वो। अच्छा, ठीक है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम नबी हैं, मूसा कलीमुल्लाह नबी हैं। जब अल्लाह ताला से कलाम किया ना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने, तो दिल में ख्याल है मुझसे ज़्यादा साहिब इल्म तो कोई है ही नहीं, मैं अल्लाह से कलाम कर रहा हूँ। तो अल्लाह ने कहा हमारे एक वली के पास जाओ, से इल्म सीखो। ये हदीस या रिवायत नहीं, कुरान ऐसे कोई इनकार कर ही नहीं सकता। सूरह कहफ की 66वीं आयत में है कि काला लहू मूसा हल अत्तबिउका, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आए हज़रत खज़र के पास, कहा कि आप मुझे इल्म सिखाएंगे जो अल्लाह ने आपको इल्म दिया है। मूसा कलीमुल्लाह, एक अल्लाह के नबी, अल्लाह से कलाम करने वाले नबी, साहिब किताब नबी, साहिब शरीयत नबी, एक वली के पास आके कह रहे हैं कि जो अल्लाह ने आपको इल्म दिया मुझे सिखाइए। अभी इल्म सिखाना शुरू नहीं किया। देखें, वली और कलंदर फिर आपको समझ में आ जाएगा। वली ने कहा कि वो इल्म आप हासिल नहीं कर सकते, ये गैब है कि नहीं है। अब हज़रत खज़र अलैहिस्सलाम के पास तो गैब है, और हमारे प्यारे नबी के पास गैब ना हो। तवज्जो चाहूँगा मैं। खज़र अलैहिस्सलाम, कुरान ने बताया कि वो कह रहे हैं कि तुम इल्म हासिल कर नहीं सकते। कहा क्यों? कहा इसलिए कि तुम साबिर नहीं हो। जो इल्म वलियों के पास होता है उसके लिए साबिर होना ज़रूरी है। किससे? आम आदमी से बात नहीं हो रही है कि किसी आम आदमी से बात हो रही हो, ये वली नबी से बात कर रहे हैं। और वो नबी जो कलीम भी, अल्लाह से कलाम भी करता है, साहिब किताब नबी है, साहिब शरीयत नबी है। कहा नहीं, आप मुझे साबिर पाएंगे। कि अच्छा। सफ़र शुरू हुआ, कलंदर समझ में आ जाएगा कि कलंदर की पोस्ट क्या है।
जब कश्ती बीच दरिया में पहुंची, हदीस है रिवायत नहीं, कुरान की आयतों का तर्जमा है, आयतों का तर्जमा, पूरा कुरान चल रहा है। जब कश्ती बीच दरिया में पहुंची, वली ने कश्ती में छेद कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने एतराज़ किया, ये क्या गज़ब किया, अरे कश्ती में सुराख कर दिया, क्या आप ये चाहते हैं कि हम डूब जाएं? वली ने कहा, एक साहिब किताब नबी को, एक साहिब शरीयत नबी को, कि मैंने कहा था ना जो इल्म मेरे पास है वो इल्म हासिल करने के लिए आप सब्र नहीं कर सकते। कहा नहीं, अब मैं सब्र करूँगा। कहा देखो जब तक मैं जवाब ना दूँ मुझसे सवाल मत करना। कहा ठीक है। सफ़र शुरू हुआ। सफ़र शुरू हुआ तो जैसे ही कश्ती का सफ़र ख़त्म करके आगे बढ़े, वली ने एक बच्चे को देखा, बच्चे को कत्ल कर दिया वली ने। मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर एतराज़ किया, ये क्या गज़ब किया, एक बच्चे को मार दिया। वली ने फिर कहा देखे मैंने कहा है ना आप सब्र नहीं कर सकते, आप इल्म हासिल नहीं कर सकते। कहा नहीं अब मैं सब्र करूँगा, आप मुझे इल्म सिखाइए। गांव में पहुँचे, गांव वालों से कुछ खाने को मांगा। मुख्तसर करूँ, बड़ा तफसीली वाक़या कुरान में देखिएगा। तो गांव वालों ने देने से इनकार किया। एक दीवार थी वो गिरने वाली थी। मकसद ये है कि जो इल्म वली के पास है वो नबी के पास नहीं है, कुरान से सबूत। एक दीवार थी गिरने वाली थी। मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा दीवार गिरने वाली, हज़रत खज़र अलैहिस्सलाम ने उसकी तामीर कर दी। मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर एतराज़ किया, अरे इसकी उजरत ले लेते। अब वली ने नबी को क्या जवाब दिया, काला हाजा फ़िराक़ु बैनी व बैनिक। मूसा अलैहिस्सलाम से कहा तुम्हारा रास्ता अलग, हमारा रास्ता अलग। एक वली कुरान गवाह है, साहिब किताब नबी, साहिब शरीयत नबी से, कलीम से कह रहा है कि तुम्हारा रास्ता अलग है, हमारा रास्ता अलग है। अच्छा, इसमें इख्तलाफ नहीं है, वो इल्म के लिए आए और उन्होंने कहा कि आप नहीं सीख सकते, नहीं सीख सकते। ठीक है, अल्लाह ताला ने भी उनके पास भेजा, अल्लाह ने भेजा था कि हमारे एक वली के पास जाओ, इल्म हासिल करो। कुरान है ये। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को उन्होंने तावील दी कि देखो उसकी तावील तो सुन लो, जिस पे आपसे सब्र नहीं हो सका। वो कश्ती एक गरीब आदमी की थी, आगे जालिम बादशाह था, इसकी कश्ती छीन लेता। यहाँ भी आप मुझे बताइए कैसे पता चला कि वो आगे जालिम बादशाह है? मतलब वो वली के पास इल्म गैब है, सुराख कर दिया उसमें। जी जी जी, मालूम हुआ। यहाँ फिर तवज्जो रहे, वली के पास इल्म गैब होता है। जब वली के पास इल्म गैब होता है तो हमारे नबी तो बहुत बुलंद हैं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। हमारे नबी की शान तो बहुत बुलंद है, हमारे नबी तो सैयदुल अंबिया हैं। बच्चे को कत्ल क्यों किया? हाँ, फिर दूसरी तावील दी कि बच्चे को इसलिए कत्ल किया, तो बड़ी तवील आयदा तो कियानन कुफरा, ये कुफर की हदों को पहुंचा हुआ था और बड़ा होके अपने माँ बाप को गुमराह कर देता। फिर आगे उन्होंने एक लफ्ज़ कहा, खैर मिन्हु। इस पे मैं पूरे जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ आ रही तवज्जो दूंगा। खैर मिन्हु, हम इससे बेहतर औलाद देंगे। हम वली कह रहे हैं, हम खैर मिन्हु, हम इससे बेहतर औलाद देंगे। नबी ने एतराज़ नहीं किया, औलाद देना तो अल्लाह का काम है, कुरान हदीस या रिवायत नहीं है। वली और कलंदर समझ में आ जाएगा। वली ने कहा औलाद हम देंगे, इससे बेहतर औलाद देंगे। कहा कि दीवार की तामीर इसलिए की कि इसके नीचे यतीम बच्चों का ख़जाना था। मूसा अलैहिस्सलाम को नहीं मालूम कि यतीम बच्चों का ख़जाना है, वली को ख़बर है कि ये दीवार के नीचे क्या है। तो मालूम हुआ वली के पास यहाँ भी इल्म गैब है। जो काम कि उन्होंने पहले का फ़ारद दो, ये मेरा इरादा था। फिर का फ़ारदा रब्बों का, ये रब का इरादा था। फिर का फ़ारदना, ये हमारा इरादा था। यानी कभी उन्होंने कहा ये अल्लाह ने इरादा किया। अब मुझे बताइए, अल्लाह ने अगर इरादा किया तो फ़रिश्ता कब आया? नबी और वली में फ़र्क ये है, जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ जा रही है कुरान से अब दलील दे रहा हूँ। नबी में और वली में फ़र्क ये है कि नबी को इरादा इलाहिया की ख़बर फ़रिश्ता देता है, वली ख़ुद इरादा इलाहिया होता है। वली का दावा होता है नहनु मश्यतुल्लाह, सही, नहनु इरादुल्लाह, नहनु कुदरतुल्लाह। हम अल्लाह की मश्यत हैं, हम अल्लाह का इरादा हैं, हम अल्लाह की कुदरत है। वली फिर बताता है कि कलंदर कौन है। जब शहबाज कलंदर को कलंदरी मिली तो मौला अली ने सेवन शरीफ में आके शहबाज कलंदर को, शहबाज, अच्छा ये लफ्ज़ शहबाज पे गुफ्तगू अभी नहीं हुई है जी नहीं, अभी ये फिर प्रोग्राम में बहुत कमी रह जाएगी अगर शहबाज कलंदर के शहबाज को नहीं बताया। ऐसा हो नहीं सकता। और ये इसके बाद जो अलकाब पे ही बात करने वाले हैं हम। ये शहबाज पुकारा है मौला अली ने, लाल शहबाज कलंदर को शहबाज शहबाज। तीसरी आवाज़ में जब शहबाज कलंदर बाहर आया तो कलंदरी मिली, तो कलंदरी वली देता है। इसलिए वली बू अली कलंदर है, वली शहबाज कलंदर है, राबिया बसरी, उसके अलावा और कोई वली है ही नहीं। सही सही सही, कलंदर कोई नहीं। अच्छा, इमरान मेहदी साहब, सर ये बताइए कि जैसे बता रहे हैं कलंदरी जो है ये एक हाईएस्ट पोस्ट है और ये मतलब
एक वली ही जो है वो पोस्ट मतलब ये कलंदरी अता करते हैं। तो क्या मतलब जितने भी इबादत करने वाले, जितने भी नेक लोग या जितने भी लोग जो मतलब अल्लाह ताला से हर वैसे तो हर एक की एक रिश्ता एक कनेक्शन होता है, तो जो सिर्फ रियाजत के ऊपर काम कर रहे होते हैं उनकी ख्वाहिश ये नहीं होती कि हम भी कलंदर बन जाएं कभी, या मतलब बुजुर्ग बन जाएं? कुछ पता नहीं, अजीब सा सवाल है मगर एक सवाल आपका बिल्कुल अपनी जगह दुरुस्त है। और मैं अब किसी के ऊपर नहीं, मैं अपने ऊपर रख के बात करूँ कि बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि जो हमारे इल्म में है कि भाई ये काम अच्छा है और ये हमें करना चाहिए मगर हम नहीं कर पाते। और हमारी सुबह की नमाज़ को देर हो जाती है मसलन, बाज़ औक़ात हम कहीं मसरूफ़ हो जाते हैं, हमारी ज़ोहर की नमाज़ को देर हो जाती है, जबकि हमें मालूम है कि अव्वल वक्त पढ़ना सवाब है। तो बात यह है कि रियाज़त नफ्स करने वाले जितने लोग हैं, जैसे भी आपने एक तस्करा एक और सूफ़ी बुज़ुर्ग का किया जिन्होंने अपनी एक हयात एक तवील अरसा पानी में अपनी टांग रख के गुजारा। तो बात यह है कि रियाज़त नफ्सी जो है, जिसको हम नफ़ी इसरार खुदी में अल्लामा इक़बाल ने भी तस्करा किया, नफ़ी खुदी, अपने नफ्स पर काबू जिस हद तक आप करते चले जाएंगे। तो शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई एक और सिंध के जो बड़े सूफ़ी हैं, उनका एक शेर है, उसमें उन्होंने लिखा है कि जी आप, एक शेर है जिसका तर्जुमा ये है कि एक नियाम में दो तलवारें नहीं रह सकती, या खुद रहोगे या खुदा रहेगा। आप अपने आप को खाली करते चले जाएं तो खुदा आता चला जाएगा। अब किस हद तक आप अपने आप को खाली करते चले जाएं, ये शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई के शेर का मफहूम है कि आप अपने नफ्स को किस हद तक काबू करते चले जाते हैं, किस हद तक अपनी मर्ज़ी को ख़त्म करके रज़ाए इलाही की पैरवी करते चले जाते हैं। अब ये तो देखिए, एक क्लास में 40 स्टूडेंट्स होते हैं, मैं सबको पढ़ाता हूँ, मैं पढ़ाने वाला एक ही हूँ, लेकिन कस्ब करने वालों का दर्जा सबका मुख्तलिफ है। कोई बच्चा फर्स्ट आता है और कोई सेकंड और कोई थर्ड और कोई फोर्थ। हालांकि कोई नहीं चाहता कि कोई फेल हो जाए, लेकिन फेल होने वाले भी होते हैं। तो मामला यहाँ भी यही है कि आज लोग बाज़ औक़ात मैं देखता हूँ कि तसव्वुफ़ पे एतराज़ करते हैं। मसला एतराज़ का नहीं है, मंजिल सिर्फ रज़ाए इलाही और परवरदिगार आलम का क़ुर्ब है, और उसके लिए शर्त यह है कि अपनी मर्ज़ी को ख़त्म करके आप अपने आप को अल्लाह की ज़ात में फ़ना फ़िल्लाह कर दें। लफ्ज़ कलंदर का एक मतलब ये भी है कि जो अपने आप को खुदा की ज़ात में फ़ना किए हुए हो, उसे कलंदर कहा जाता है। तो अब यहाँ से बेशुमार वो वाक़यात मिलते हैं कि जो नफ़ी खुदी यानी हज़रत लाल शहबाज कलंदर के अपने नफ्स पर कंट्रोल के मज़ाहिर हैं, दलाइल हैं, और वो हमें नज़र आते हैं। तो इसमें यह है कि आखिरी मकाम इसका जो है वो अमीरुल मोमिनीन यानी सबसे बड़े वली जिसको हम कहा जाए कि जिसकी विलायत के यानी दिए बगैर कोई वली बनता ही नहीं है। कहते हैं ना, वली बन गए या अली कहने वाले मशहूर तरीन मिसरा है कि जिसने या अली कहा वही वली बनेगा, उसके अलावा और कोई नहीं होगा। और ये हज़रत लाल शहबाज कलंदर का मशहूर तरीन शेर है, हैदरी हम कलंदरम मस्तम बंदा मुर्तज़ा अली हस्तम, जो उनके मज़ार पर भी लिखा हुआ है। तो इसमें भी कुछ दर्जे हैं। आपकी बात से थोड़ा सा मैं, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की हयात में एक वाक़या लिखा गया है। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के पास एक आदमी गया, कहने लगा कि आप भी वली हैं और वो भी वली है और वो भी वली है और वो भी वली है, तो मतलब ये कि आपकी विलायत में और उनकी विलायत में, और फिर उसने कहा कि मौला अली भी वली हैं। कहा हाँ। तो कहा उनकी विलायत में और आपकी विलायत में क्या फ़र्क है, आप भी वली हैं वो भी वली हैं, तो फ़र्क क्या हुआ? उन्होंने पूछा तू कहाँ का रहने वाला है? कहने लगा फला जगह का रहने वाला हूँ। कहा कि तू बाशिंदा है या राजा है? कहने लगा मैं तो बाशिंदा हूँ। कहा तू क्या खाता है? कहने लगा गंदुम। कहा राजा क्या खाता है? वो भी गंदुम खाता है। पहनता है क्या? कहने लगा ऊन पहनता है। वो क्या पहनता है? वो भी ऊन पहनता है। तो कहा फिर तुझमें और उसमें क्या फ़र्क हुआ? वाह 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 वाह। सर एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक से वापस आ रहे हैं, मज़ीद बात करते हैं। अलकाब के हवाले से बात करेंगे, कौन किन किन अलकाब से नवाजा गया, और उसके साथ साथ ये सूफ़ी तसव्वुफ़, इस हवाले से थोड़ी सी बात करेंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक दोस्तों। अच्छा, अथर मियाँ अख्तर अल क़ादरी साहब, एक बात ये बताइए कि ये सूफ़ी किसे कहते हैं? ठीक है, क्योंकि इस वक्त तो पता नहीं किसने आके ये इमेज ख़राब किया है कि जिस बंदे की दाढ़ी उसे कहते हैं भाई ये सूफ़ी, बात सुनना ज़रा, मतलब एक इमेज ख़राब ही हुआ है ना एक दाढ़ी का और ये सारा। तो सूफ़ी है क्या, होता कौन है सूफ़ी, ज़रा इस बारे में बताइए। देखिए, सूफ़ी सफ़ा से निकला है, जिसका मतलब है तज़किया नफ्स करने वाला, जो लोगों के दिलों को पाक और साफ़ कर देता है ना, वो होता है सूफ़ी। हम जो दाढ़ी रख ले, इमामा पहन लें और लंबा जुब्बा पहन लें, उसे सूफ़ी समझते। याद रखिएगा, कुरान और हदीस के मुताबिक
और उलमा के कौल के मुताबिक सिर्फ बात यह है कि सूफ़ी वो होगा जो तज़किया नफ्स करेगा, आपको अल्लाह की राह पे गामज़न कर देगा, आपके दराजात को बुलंद करेगा, आपकी रूहानियत को और मज़ीद बढ़ा देगा। और जहाँ तक बात है वलियों की मोहब्बत और ये जो सूफ़ियों से मोहब्बत की बात, देखिए फ़हीम भाई बात ये मोहब्बतें हमारे दिल में कोई नहीं डालता, ना आपके कहने से डालती है ना किसी और के कहने से डलती हैं। ये अल्लाह तबारक व तआला ख़ास अता फ़रमा देता है। हदीस मुबारक में अल्लाह तबारक व तआला जिब्रील अमी को बुलाता है, जिब्रील फ़लाने मोहल्ले फ़लानी जगह फ़लाने शख्स को जो जानता है। जिब्रील कहता है या मालिक को बोला मैं उससे जानता हूँ। अल्लाह फरमाता है अहबब्तुहु, मैं उससे मोहब्बत करने लगा हूँ। हज़रत जिब्रील अमी हुक्म अर्ज़ करते हैं या मालिक को बोला मेरे लिए क्या हुक्म है। अल्लाह फरमाता है ए जिब्रील मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, तू भी इससे मोहब्बत करने लग जा। ये जो आज आप देख रहे हैं कि ये मेला लगा हुआ है 7 में, फिर इसके बाद और दीगर बुजुर्गान दीन के मज़ारात पर आप देखें जहाँ पर उर्स के मौका आता है तो लोगों का जम गफ़ीर आता है। पूरी पाकिस्तान में पूरी दुनिया से लोग आते हैं। क्या वजह है? वजह यह है कि इनके दिलों में अल्लाह ने मोहब्बत डाल दी है। अल्लाह ने जिब्रील से कहा जिब्रील ये मोहब्बत को जो है ना तुम फरिश्तों में आम कर दो। हज़रत जिब्रील ने 7 आसमान पर ऐलान कर देते हैं कि फ़लाना शख्स फ़लाना मोहल्ले में जो रहता है अल्लाह उससे मोहब्बत करता है, जिब्रील उससे मोहब्बत करता है, ए फरिश्तों तुम भी उससे मोहब्बत करो। फिर जिब्रील अल्लाह की बारगाह में फिर पहुँचते हैं या मालिक को बोला मैंने वो काम कर दिया। अल्लाह फरमाता है अब ए जिब्रील इस मोहब्बत को ज़मीन पर उतारो। लोगों के दिलों में मोहब्बतें बाद में आती हैं, पहले वो शख्स अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो जाता है। उस जब अल्लाह की बारगाह में वो मकबूल हुआ ना, अब उसकी मोहब्बत अल्लाह तबारक व तआला ज़मीन पे उतारता है। वो क्यों हुआ? उसने अपना तज़किया नफ्स कर लिया। वो क्यों हुआ? उसने अपने दिल को पाक कर लिया। वो क्यों हुआ? उसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत हो गई। वो क्यों हुआ? उसकी इबादत और रियाज़त का सिलसिला मज़ीद बढ़ता चला गया। वो क्यों हुआ? क्योंकि हम लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की हयात मुबारक का मुताला करें, रात में 1000 नवाफिल अदा करते थे। सही है, जो लोग धमाल डालते हैं, जो लाल शहबाज कलंदर के नारे लगाते हैं और जो लाल शहबाज कलंदर के जोश में होते हैं, मैं ज़रा उनसे भी गुजारिश करूँगा कि लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की सीरत मुबारक का ज़रा मुताला कीजिए। लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह अपनी ज़िंदगी अल्लाह के हुक्म पर गामज़न किए हुए हैं। उनके सजदे बता रहे हैं कि वो अल्लाह से मोहब्बत कितने करने वाले हैं। उनकी कैफियत वज और उनका एक अंदर की कैफियत बता रही है कि वो अल्लाह से कितनी मोहब्बत करने वाले हैं। नमाज़ें वो नहीं छोड़ते, इबादतें वो करते, गुनाह वो नहीं करते। जब वो आए जिस मोहल्ले में वो 7 जहाँ गुनाहों का एक ऐसा बाज़ार गर्म था कि आप आते हैं, आपके आने के बाद वो बाज़ार ही बंद हो जाते हैं। आपके आने के बाद वो जो बाज़ार गुनाहों के गर्म हुए हुए थे वो ख़त्म हो जाते हैं। तो ये नवाब में इस्लाम फैला है, उसमें बहुत बड़ा किरदार है इनका। जी उनका तो जाहिर सी बात है। वो उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि आपका किरदार अच्छा था, जिसे लोग देखकर आपको मुसलमान हुआ करते थे। तो ये मोहब्बत अल्लाह तबारक व तआला डालता है। और ये लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक में ख़ास तौर पर मैं अपने नाज़रीन और आप के तवस्सुल से ये बात लाजमी पहुँचाना चाहता हूँ कि लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की हयात मुबारक, सीरत मुबारक का ज़रूर मुताला करें, ताकि मालूम हो जाए कि लाल शहबाज कलंदर जो है उनकी शख्सियत सिर्फ़ और सिर्फ नौबत पर नहीं है, उनकी शख्सियत जो है वो अल्लाह की इबादत में भी है। बिल्कुल से, बिल्कुल। जनाब एक कॉलर हमारे साथ हैं, इन्हें शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन है हमारे साथ? जी मैं कुमैल अब्बास जैदी बात कर रहा हूँ। और क्या कहते हैं, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत ही अच्छा जिक्र चल रहा है कलंदर सरकार के हवाले से। और साथ ही साथ ये बताना चाहूँगा कि गुज़िश्ता रोज़ में खुद 7 में मौजूद था और वहाँ पे क्या कहते हैं एक अलग ही रंग है वहाँ का। काफ़ी सारे लोग काफ़िले दर काफ़िले आ रहे हैं और कलंदर से अपनी मोहब्बत और इश्क का कह लें कि अकीदत का इजहार कर रहे हैं। तो बस साथ ही साथ बाकी आप सबको ये शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि बहुत अच्छा आपका प्रोग्राम हो रहा है इस हवाले से। बहुत अच्छा टॉपिक आज आपने रखा है, थैंक यू। और कहें तो एक कुछ पेश भी कर दूं एक आध कलंदर के हवाले से ही। जी हाँ, जी हाँ, कलाम के कुछ अशार आप 1-2 अशार शामिल कर सकते हैं। हज़रत लाल शहबाज कलंदर का शेर है कि हैदरियम कलंदरम, उसका थोड़ा सा अशार। जी जी प्लीज। हैदरियम कलंदरम मस्तम बंदे मुर्तज़ा अली हस्तम पेशवाए तमाम रिंदानम। कलंदर साईं फरमाते हैं कि मैं अली के दर का सब हूँ, मतलब कुर्ता हूँ।
तो उसे आखिरी शेर जो उन्होंने कहा उसमें कहा है कि सगे कुए शेरे यज़दान मकाम इश्क हैदर वो बताएगा कलंदर का, मकाम इश्क हैदर वो बताएगा कलंदर का, अगर हो बोदले सरकार सा बंदा कलंदर का। सजा है मेला सखी का ओ, बुला रहे हैं कलंदर, बुला रहे हैं कलंदर, लाल कलंदर शाबाज कलंदर। अली तेरी विलायत की महक सेवन से आती है, अली तेरी विलायत की महक सेवन से आती है, नजब का आईना ऐसा बना रोजा कलंदर का। माशाल्लाह माशाल्लाह, थैंक यू सो मच कुमैल, बहुत शुक्रिया आपका। आपने शेयर किया, आप कल वहाँ गए हुए थे और आपने इतने खूबसूरत अशार जो हैं वो हमारे प्रोग्राम में शामिल किए। सर अपना अमीनी साहब एक चीज़ और बताइएगा, हमारे यहाँ पे जितने भी बुजुर्गान दीन हैं उनके मज़ारों पे, क़ब्रों पे, दरबारों पे लोगों की बड़ी तादाद जाती है और बड़ी अक़ीदत रखते हैं, और इनकी वजह से मैं कहूँगा कि एक बहुत बड़ी वजह भी है कि जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे कोई शख्स भूख से नहीं मरता है। ठीक है, एक कुदरत ने एक ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है कि लोग आते हैं वहाँ पे, लंगर करते हैं, खाने खाते हैं, एक अपनी मुरादें पूरी होती हैं उनकी, सब कुछ होता है। मगर जहालत तो हर मज़हब में, हर फ़िक़े में, दुनिया के, वैसे तो दुनिया गोल है मगर हर कोने पे मौजूद है। ठीक है, तो एक दरबार पे या किसी बुज़ुर्ग के पास जब जाते हैं अक़ीदत के साथ, मोहब्बत के साथ, तो हमें किन बातों को अपने जहन में रखना चाहिए कि वो अक़ीदत और मोहब्बत जो है वो कहीं हमें दूसरी तरफ ना ले जाए। ठीक है, कहीं गलती की तरफ ना हम शामिल हो निकल जाएँ। हाँ फ़हीम भाई, बिल्कुल आपने बरमौका ये सवाल किया है। देखिए स्कूल क्यों जाता है, और शुरू से जब हम स्कूल किसी बच्चे को लगाते हैं तो पहली क्लास से लेकर और हायर एजुकेशन तक जाते जाते पूरी ज़िंदगी एक चीज़ सिखाई जाती है, लाइन लगाना सीखो। सबसे पहला काम तालीम हासिल करने से पहले, क्लासरूम में जाने से पहले लाइन लगाना एक प्रैक्टिस बताई जाती है ना। लेकिन जैसे ही एजुकेशनल सोसाइटी और एजुकेशन से निकलते हैं तो लाइनें बुरी लगने लगती हैं लोगों को। शऊर तो दे दिया गया था ना आपको कि आपको फॉलो क्या चीज़ करनी है। अब देखिए यहाँ पर जो जाने वाले लोग हैं, अकीदत का इजहार करने वाले लोग हैं, वहाँ पर कुछ औबाश किस्म के भी होते हैं, और हर आदमी की एक अपनी तबीयत होती है ना, हर आदमी की अपनी एक साइकी होती है। एक साहब भागर उठा के चलें, एक साहब चादर उठा के चलें, एक साहब को जुस्तुजू इस बात की मैं जल्द से जल्द दरवाजे से लेकिन ये चलना फिरना, आना जाना, इससे भी बड़ा मसला ये है कि आप उधर जाके आप क्या दुआ क्या मांग रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, लोग वो खाना काबा को छोड़ के, किबला को छोड़ के, रुख वो कब्र की तरफ करके वहाँ नमाज, इस किस्म के जाहिल भी मौजूद हैं यहाँ। हमारे सैयदी आला हज़रत अज़ीमुल मर्तबत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, बरेलवी मसलक अहले सुन्नत का अकीदा क्या है, वो क्या है कि कब्र को चूमना नहीं चाहिए। अच्छा, बोसा नहीं दें, तवाफ़ नहीं करें, और बल्कि यहाँ पर ये लिखा आदाब मज़ारात, जब उसकी ज़ियारत की जाए तो उससे बहुत दूर खड़े होकर सीधे उनके साहिब मज़ार के चेहरे की तरफ, अब ज़ाहिर चेहरा कहाँ होगा, तो उस चेहरे की तरफ करके हम फातिहा पढ़ेंगे, उनको इसाले सवाब करेंगे, यानी कुरान पढ़ा जाएगा, फातिहा पढ़ा जाएगा। चेहरे की तरफ अगर आप खड़े होंगे तो वो पाँव आपकी तरफ होंगे उनके, या बैक साइड पे कह रहे हैं आप? देखें, जब हम चेहरे की तरफ जाएंगे तो ज़ाहिर है कि पीठ हमारी किबले की तरफ सीना नहीं होगा, पीठ हो जाएगी। और यहाँ मामला इबादत का नहीं है, यहाँ मामला रुकू नहीं है, सुजूद नहीं है। हमारे इमाम ने तो फरमा दिया ना कि झुकना भी नहीं है, इतना भी नहीं झुकना है कि रुकू का गुमान हो। अच्छा। और रुकू की और क़याम की तारीफ़ क्या है? क़याम की तारीफ़ ये है कि जब हाथ नीचे करें तो हाथ नीचे ना जाए, और रुकू की तारीफ़ ये है कि जब हाथ ऊपर करें तो हाथ ऊपर ना आए, यानी रुकू हाथ इतने झुका लिए जाएँ, पीठ इतनी झुक जाए कि आदमी अगर कोशिश करे तो ऊपर ना आए। और क़याम की तारीफ़ ये कि खड़ा हो तो हाथ सीधे करे तो हाथ घुटनों तक नहीं पहुँचे, ये क़याम है। अब हम क्या कर रहे हैं, ना तो चूम रहे हैं। अच्छा, फिर चादरों का मामला, कहने हमारे इमाम ने जो फरमाया वो ये कि मज़ार शरीफ पर एक चादर हो, एक चादर। ये जो दूसरी जो एक कौम आती है वो कहती है किसी गरीब को चादर उड़ा देते हैं आप। अच्छा, पूरा साल छोड़ देते हैं, पूरे साल गरीबों के पास चादरें बहुत सारी होती हैं शायद। इन्हीं अय्याम में आने के बाद देखें चादर, एक साहब का क्लिप मैंने सुना, नाम नहीं लेता हूँ मैं, आप टेलीविज़न, तो वो कहने लगे कि साहब हज हो रहा है,
अरे गुमराह करने वाले भी बेशुमार देखिए, अब मैं आपको बताऊं क्यों उसको आप मिला रहे हैं। बात ये देखिए कि हज़रत शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह ताला अलैह मकरान पहुँचे, पंचगोर में आप पहुँचे तो बलोचियों को आपने फैज़ पहुँचाया। बल्कि अगर मैं तारीख पढ़ रहा था, मैं ये तारीख में देख रहा था कि सबसे पहले शायद अगर किसी ने हज़रत कलंदर पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह से फैज़ लिया तो बलोचियों ने फैज़ लिया। आज आपके मज़ार शरीफ पर बलोची भी आ रहा है, सिंधी भी आ रहा है, मकरानी भी आ रहा है, हत्ता कि हिंदू आ रहा है, हिंदू भी आ रहा है। हाँ। तो एक ऐसा वली कामिल सिंध की धरती पर आया जिसने इस 18, 19, 20 और 21 तारीख 4 दिन के लिए आपके पूरे सुबह से लेकर एक जगह पे इकट्ठे कर दिया। हाँ। अब देखिए ना, अभी कॉलर भी आपको जो बात कर रहे थे, क्या मेला इसी को तो जोड़ दिया ना, जोड़ दिया। ठीक है। अच्छा, जब इतना सारा क्राउड होता है, एक चीज़ और बता दीजिए, वक्त की कमी है। एक ये जब दुआ मांगते हैं, ठीक है, वहाँ जाके तकरीबन सारे दुआ ही करते हैं या कुछ पढ़ देते हैं, तो वो उसका तरीकाकार क्या होना चाहिए कि आपने कि वहाँ पे जो खड़े हैं उनके वसीले से मांगनी होती है चीज़, ये थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, बिल्कुल वसीला अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद बुरान रशीद में खुद इरशाद फरमाया, ए ईमान वालों, अल्लाह से डरो और उसकी तरफ वसीला तलाश करो। मैं आपको ये बताऊं कि ये दुआ का तरीका तो अल्लाह खुद फरमा रहा है ना। हम कह रहे हैं इहदिना सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह सीधे रास्ते पर चला, ये डायरेक्ट मांगा ना सर। अल्लाह क्या फरमा रहा है, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। सही। अच्छा सर, मुख्तसरन वक्त फिर क्योंकि दुआ की जहाँ तक बात है तो ख़ास तौर पे मैं दुआ आज के दिन ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो पिछले साल लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पुरानार पर शहीद हुए, उनके लिए ख़ास तौर पे दुआ फरमा दीजिएगा। और दूसरी बात ये कि दुआ वसीले के तौर पे मांगी जाए कि इनके तवस्सुल से अल्लाह तबारक व तआला हमारे कामों को, बिगड़ियों को बना दे। बिल्कुल सही सर। इंतहाई माजरत, ये देखें बड़े कम वक्त के लिए आपके पास आया हुई मैं, तो शहबाज जो है ये इसका मतलब क्या उड़ने वाला कहा जाता है, ये लक़ब कैसे मिला है? ये अल शहबाज नामी किताब सैफ़ानी साहब ने लिखी है। उससे पहले मैं अर्ज़ कर दूँ, उसमें ये लिखा है कि जब हमारे प्यारे नबी मेराज पे तशरीफ़ ले गए तो वहाँ उन्होंने एक बाज़ देखा, इसलिए मैंने किताब का हवाला दे दिया, उन्होंने ये रिवायत लिखी है। एक बाज़ देखा तो पूछा ये क्या है, कहा ये आपकी नस्ल में एक आएगा वली कलंदर होगा, उसका नाम शहबाज होगा, ये उसके नाम का बाज़ है। ठीक है। दूसरी रिवायत ये है कि जब शहबाज कलंदर, बहाउद्दीन मुल्तानी, बाबा फरीद गंशकर ये लोग जा रहे थे तो शहबाज कलंदर ने कहा कि आप लोग अभी चलिए, मैं अपने एक चाहने वाले को बचा कर लाता हूँ। वो मुश्किल में शहबाज कलंदर अपने चाहने वाले को बचा कर लाए तो इन लोगों ने, बाबा फरीद गंशकर ने देखा कि वो परवाज़ करते हुए आ रहे हैं, तो इन्होंने कहा शहबाज है ये। अच्छा, बिल्कुल सर। थैंक यू सो मच, आप सारे मेहमानों का बेहद शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। और हम लोग बड़े मोहब्बत करने वाले लोग हैं और जितने भी हमारे ख़ास तौर पे पाकिस्तानी जो हैं ये किसी न किसी बुज़ुर्ग के साथ जो है ना बड़ी एसोसिएशन रखते हैं। तो मोहब्बत का मतलब ये होता है कि आप अगर किसी से मोहब्बत करते हैं तो अपने आप को उस तरह का बना लेते हैं, ये कोशिश करते हैं कि जो हमारे महबूब को पसंद है मैं वो करूं। तो अगर वाकई हम किसी बुज़ुर्ग से मोहब्बत करते हैं या किसी हस्ती से मोहब्बत करते हैं तो उनकी ज़िंदगी में जिस तरह उन्होंने ज़िंदगी गुजारी, जिस तरह उन्होंने खिदमत की, बाकी लोगों के लिए आसानियाँ पैदा की, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम भी उनकी ज़िंदगी को फॉलो करें और उनकी तरह अपनी ज़िंदगी में मुस्बत अंदाज़ अपनाएं और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। फुरकान बॉबी की खूबसूरत आवाज़ के साथ मैं आप दोस्तों से इजाज़त चाहूँगा। इंशाअल्लाह आप दोस्तों से कल फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालण सिंधणी दा सेवण दा शहबाज कलंदर दमादम मस्त कलंदर सखी शहबाज कलंदर दमादम मस्त कलंदर सखी शहबाज कलंदर। हो लाल मेरी, हो लाल मेरी। चार चराग तेरे बलन हमेशा, चार
यार चराग तेरे बलन हमेशा, पंजवा में बालन आइया भला झूले लालन, सिंधड़ी दा सेवण दा शाहबाज कलंदर, दमादम मस्त कलंदर सगी शाहबाज कलंदर, दमादम मस्त कलंदर सगी शाहबाज कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, दमादम मस्त कलंदर। हो